आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज 24 फरवरी महाशिवरात्रि है। देश के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत में, हमारे भारत देश में दोस्तों 12 प्रमुख शिवलिंग हैं और पुराणों के अनुसार शिव जी की आराधना करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग पे मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जो मैं बताने जा रही हूँ उनके दर्शन करने वाला प्राणी सबसे ज्यादा खुशनसीब हो जाता है। शिव पुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन की महिमा बताई गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुनम, वैद्यनाथम, केदारनाथम, सोमनाथम, भीमशंकरम, नागेश्वरम, विश्वेश्वरम, त्रयंबकेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वरम, ममलेश्वर व महाकालेश्वरम है। इन सभी का दर्शन हर कोई के किस्मत में नहीं लिखा होता है दोस्तों। सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन लोग नहीं कर पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की दर्शन आज मैं आपको उपलब्ध कराने वाली हूँ दोस्तों। महत्व बताऊंगी उनके और उनके दर्शन कराऊंगी दोस्तों। आप आनंद उठाएं। पहला ज्योतिर्लिंग जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। मान्यता है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था तो चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणों के कारण इस मंदिर का स्वरूप लगातार बदलता रहा है दोस्तों। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों से, जैसा मैंने बताया, उनके कारण 17 बार ये नष्ट हुआ है और हर बार बिगड़ता और बनता रहा है। दोस्तों, बात करेंगे हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की और वो है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है दोस्तों। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से माना जाता है पापों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह शिवलिंग है दोस्तों, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बात करेंगे हम तीसरे शिवलिंग की दोस्तों और वो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और रोज सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। आप सभी के पास भी व्हाट्सएप पे दर्शन आते रहते होंगे। ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी में स्थित है और दोस्तों प्रतिदिन सुबह भस्म आरती के जो दर्शन होते हैं दोस्तों वो देखने लायक होता है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि के लिए की जाती है और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। तो बात करेंगे दोस्तों हम चौथे शिवलिंग की और वो है ओंकारेश्वर। दोस्तों, ये ओंकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित है और
ये नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है दोस्तों, और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग दोस्तों ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे हम ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। बात करेंगे हम पांचवें ज्योतिर्लिंग की दोस्तों, वो है केदारनाथ। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है और इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 यानी 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है और ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। दोस्तों बात करेंगे हम छठे शिवलिंग की, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। मान्यता ऐसी है कि जो यहाँ दर्शन करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता ये है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम 7वें ज्योतिर्लिंग की और वो है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी में है दोस्तों विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि प्रलय आने पर शिव जी ने इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर पुनः उसके अपने स्थान पे रख दिया था। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें मान्यता है कि प्रलय आने पर भी ये स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर फिर से धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पे पुनः रख देंगे। बात करेंगे हम 8वें ज्योतिर्लिंग की दोस्तों, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नासिक में है। मान्यता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होना पड़ा था। इस ज्योतिर्लिंग को सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्रयंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर ही ये ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ रहना पड़ा है था। दोस्तों बात करेंगे हम 9वें शिवलिंग की और वो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये झारखंड के देवघर जिले में है दोस्तों, और ग्रंथों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी। इसे कामना लिंग भी कहते हैं। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। और जैसा मैंने बताया यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। बात करेंगे दोस्तों हम 10वें ज्योतिर्लिंग की, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है और मान्यता ये है कि यहाँ पूरी श्रद्धा से दर्शन करने पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ
नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है और द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। सिर्फ इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, बात करेंगे हम 11वें शिवलिंग की। वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि स्थापना, जैसा मैंने बताया, भगवान श्री राम ने की थी और राम द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। दर्शन करते हैं दोस्तों हम लास्ट शिवलिंग की, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र के दौलताबाद जिले में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग है। इसे घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। हम घृष्णेश्वर तो बोलते ही हैं दोस्तों। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ गुरु एवं श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। तो दोस्तों, हमने दर्शन करे 12 ज्योतिर्लिंगों की। हमारी सारी मनोकामनाएं घर बैठे पूर्ण होने वाली है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आप सभी को घर बैठे दर्शन कराऊं। थोड़ा बहुत जो हम इनके बारे में जान सकते हैं वो मैंने आपको बताया दोस्तों। दर्शन हम जा तो सकते नहीं है, अभी घर बैठ के हमें दर्शन करना है। तो दोस्तों, अपनी अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करा लीजिए, बाबा से मना लीजिए जाके। अब आपने दर्शन कर लिए तो पूजा नहीं किए हो अगर ज्योतिर्लिंग के, तो जो भी आपके घर के समीप मंदिर है वहां जाके बाबा को जल चढ़ाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सभी फास्ट पे होंगे, मैं आशा करती हूँ आप सभी की मनोकामनाएं इस शिवरात्रि पे पूर्ण हो जाएं, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। कोई क्वेश्चन हो प्लीज नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का MacBook Pro, एक Samsung का Galaxy S6 Edge और एक Liico का Li2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और Liico 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।